पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था कि सेंडमायर रिएक्शन क्या होती है और उससे हम हेलोएरीन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसको मैं फिर से थोड़ा सा बता के और उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। सेंडमायर रिएक्शन में आप लोगों ने देखा था कि अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया ये आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अगर कराई जाए क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में तो आपको प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। अगर इसकी रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr से कराएं क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr से कराएं तो आपको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ये दोनों रिएक्शन सेंडमायर रिएक्शन के अंतर्गत आती है। अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया KI से कराते हैं तो हमको आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। अब इसी से संबंधित एक रिएक्शन मैं और आपको बता दूं, जिसको गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। गाटरमान अभिक्रिया में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है, ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, अगर इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ क्यूप्रस क्लोराइड और इसकी जगह मैं तांबा ले लेता हूँ, ताम्रचूड़ लेता हूँ, ताम्रचूड़ और HCl से कराता हूँ तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ताम्रचूड़ और HBr से कराता हूँ तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ही है। गाटरमान अभिक्रिया में हम ताम्रचूड़ और HCl के साथ में अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ताम्रचूड़ और HBr की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया। तो ये दोनों रिएक्शन गाटरमान अभिक्रिया है। फिर से सुन लीजिए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया ताम्रचूड़ और HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया ताम्रचूड़ और HBr से कराने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इसी से संबंधित एक अभिक्रिया और है जिसको मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। वैसे NCERT में रिएक्शन दी नहीं गई है, लेकिन आप जान लीजिए क्योंकि JEE मेन में एक बार अभिक्रिया पूछी गई थी। तो वो रिएक्शन है बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। तो बाल्ज-शीमान अभिक्रिया क्या है, इसे आप समझिए। अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ये हमारा कंपाउंड है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें HbF4, इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। अगर हम फ्लोरोबोरिक एसिड से कराते हैं तो हमें यहाँ से H और Cl, यहाँ से HCl निकल जाएगा, मतलब इसका H और इसका Cl निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा N2BF4। इसका नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम बोरोफ्लोराइड। इस बेंजीन डाइज़ोनियम बोरोफ्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है फ्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं
बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बाल्ज-शीमान अभिक्रिया कहलाती है। फिर से आप इसको समझ लीजिए। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड से कराने पर बेंजीन डाइज़ोनियम बोरोफ्लोराइड प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने से फ्लोरोबेंजीन बनती है। इस अभिक्रिया को बाल्ज-शीमान अभिक्रिया कहते हैं। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से संबंधित जितनी भी रिएक्शन थी, जितनी भी अभिक्रियाएं थी, वो मैंने आपको बता दिया। सेंडमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया और बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम KI से कराते हैं तो आयोडोबेंजीन भी बनती है। ये भी आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं हेलोएरीन को बनाने की कुछ और विधियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको हेलो अल्केन बनाने के लिए आपको हुन्स-डीकर अभिक्रिया बताई थी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर हेलो ब्रोमीन या ब्रोमो अल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं मतलब कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो अगर उस रिएक्शन को हम यूज़ करें ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण को लेना पड़ेगा। और बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया अगर हम ब्रोमीन से कराएं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ये रिएक्शन जान लीजिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। वैसे टेम्परेचर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन और कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया का यूज करके हम ब्रोमोबेंजीन को प्राप्त कर सकते हैं। एक रिएक्शन और मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर बेंजीन रिंग से पहले से ही हैलोजन जुड़ा हो और उस पर कार्बोक्सिलिक समूह लगा हो, तो हम कार्बोक्सिलिक समूह का विकार्बोक्सिलीकरण करके हेलोएरीन को प्राप्त कर सकते हैं। उसको भी आप देखिए। बेंजीन की रिंग से पहले से ही अगर हैलोजन जुड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन जुड़ी है और यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है, तो उसकी अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो क्या पड़ेगा? जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसका जो हाइड्रोजन है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा। और इसको अगर हम सोडा लाइम के साथ गर्म कर दें, सोडा लाइम क्या होता है इसको भी आप जान लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और बिना बुझे हुए चूने के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। और ऐसे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसके सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ में गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक समूह हट जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। तो यहाँ से ये पूरा समूह हट जाएगा और इस तरीके से हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और इस रिएक्शन में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी बनेगा, Na2CO3। तो यह आपको हेलोएरीन बनाने की सामान्य विधियाँ थी। एक औद्योगिक विधि है, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। राशिक प्रक्रम। राशिक प्रक्रम क्या है? बेंजीन की वाष्प, HCl की वाष्प और वायु के मिश्रण को क्यूप्रिक क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
प्रवाहित करने से क्लोरोबेंजीन बनती है और यह क्लोरोबेंजीन को बनाने की औद्योगिक विधि है। इस विधि को राशिक प्रक्रम कहते हैं, तो उसे भी आप देख लीजिए। राशिक प्रक्रम से हम क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? बेंजीन की वाष्प लेते हैं, बेंजीन की वाष्प वायु और HCl, इसकी वाष्प के मिश्रण को क्यूपरिक क्लोराइड उत्प्रेरक या फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक के ऊपर हम प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। चलिए इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 कर ले रहा हूँ और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से है तो 2H2O बनेगा। तो यह क्लोरोबेंजीन को बनाने की औद्योगिक विधि थी, इसे राशिक प्रक्रम कहते हैं। तो अब आपको ये पूरा हेलोअल्केन और हेलोएरीन को बनाने की सामान्य विधियाँ समाप्त हो गई हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये सारी आपको बातें समझ में भी आई होंगी। अब मैं NCERT के कुछ क्वेश्चन उनको करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके रासायनिक गुण शुरू कर रहा हूँ।